नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। कर्ता कर्म अधिकार की 76, 77, 78 और 79 नंबर की गाथाओं पर हमारी चर्चा चल रही थी। कल इसका सामान्य अर्थ हमने समझा था। आज टीका पर विशेष चर्चा करेंगे। णवि परिणमति न गिण नदी उपपज्जदि न परदव्य पज्जाए राणी जानन तो विभु। 76, 77, 78 नंबर की गाथा। ज्ञानी की मुख्यता से, जो ज्ञानी है वह ज्ञानी क्या करता है? जानता है। और क्या नहीं करता है? पर पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, पर पर्याय को ग्रहण नहीं करता और पर पर्याय रूप उत्पन्न भी नहीं होता है। और किसे किसे जानता है? कि पुद्गल कर्मों को जानता है, अपने आत्मा के स्व परिणामों को जानता है, और यह पुद्गल कर्म जनित जो अनंत फल है, सुख दुख राग द्वेष आदि जो अनंत फल है, उन्हें भी जानता मात्र है। और अंतिम 79 नंबर की जो गाथा है उसमें पुद्गल द्रव्य की मुख्यता से कथन है कि जो पुद्गल द्रव्य है वह भी आत्मा की पर्याय में कुछ करता नहीं है, आत्मा की पर्याय को उत्पन्न करने वाला नहीं है, आत्मा की पर्याय को प्रकट करने वाला नहीं है, आत्मा की पर्याय को परिणमित करवाने वाला नहीं है। पुद्गल भी अपनी ही पर्याय का करता है। क्यों करता है? क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध है। जिनमें व्याप्य व्यापक संबंध होता है उनमें कर्ता कर्म भाव घटित होता है, जिनमें व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होता उनमें कर्ता कर्म भाव घटित नहीं होता। अब आत्मख्याति आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित जो इसकी टीका है उसमें 3 व्याप्य लक्षण, व्यापक होता है बड़ा, जो पूरे व्याप्य को अपने अंदर ले ले उसे व्यापक कहते हैं। और वो व्याप्य मतलब जो व्यापक में व्याप्त है उसे व्याप्य कहेंगे। जिस प्रकार मेरा हाथ है वो मेरा हाथ व्याप्य है और मैं उसका व्यापक हूँ। मेरा हाथ मुझसे छोटा है कि नहीं, पर मुझसे भिन्न है क्या? नहीं, मुझसे भिन्न नहीं है। तो मेरा हाथ हो गया व्याप्य और मैं उस हाथ का व्यापक। तो अब ये जो व्याप्य है, व्याप्य लक्षण मतलब जो कर्ता और कर्म है वो व्याप्य व्यापक संबंध वाले होते हैं। और वो जो व्याप्य व्यापक संबंध वाले होते हैं उनमें 3 लक्षण पाए जाते हैं: प्राप्य रूप, विकार रूप और निर्वर्त्य रूप। प्राप्य, विकार और निर्वर्त्य। अब इसे कैसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको गाड़ी खरीदनी हो, तो आप गाड़ी खरीदने जाते हो, तो गाड़ी खरीदते खरीदते कभी कभार ऐसा होता है कि बजट अच्छा होता है तो आप एक नई गाड़ी लेते हो। तो समझो कि एक नई गाड़ी ले रहे हो, वो है निर्वर्त्य रूप, कि नया लिया, नया उत्पन्न किया। तो वो नया जो हुआ वो है निर्वर्त्य। फिर ऐसा होता है कि कभी कभार नई गाड़ी नहीं ले पाते तो यूज्ड गाड़ी भी अच्छी हो तो उसे ले लेते हैं। तो जैसा था वैसे का वैसा ही ग्रहण कर लेते हैं, उसे क्या कहेंगे? प्राप्य। जैसा था वैसे का वैसा ही ग्रहण किया। और तीसरी है कि ना आपने नई गाड़ी ली और पुरानी गाड़ी थी उसकी भी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो आपने क्या किया कि उसमें थोड़े से पैसे डाल के उसको ठीक करवाया, मॉडिफाई करवाया और वैसे करके आपने एक गाड़ी खरीदी। तो वो है विकार्य। उसमें आपने कुछ परिणमन किया, आपने वैसी की वैसी ग्रहण नहीं की, आपने नई नहीं खरीदी पर उसमें आपने कुछ परिणमन किया। तो इस प्रकार प्राप्य मतलब क्या होता है? जैसे का वैसा ही ग्रहण करना। उसके बाद विकार्य का क्या अर्थ होता है? कुछ परिणमन करवा के ग्रहण करना। और तीसरा क्या है? निर्वर्त्य, अर्थात कुछ नया उत्पन्न करना। तो अब जो पुद्गल है, पुद्गल आत्मा का कर्ता कब होगा, या फिर आत्मा पुद्गल का कर्ता कब होगा?
जब वह एक दूसरे की पर्याय को प्राप्य, विकार और निर्वर्त्य रूप से ग्रहण करेगा। तब टीका में प्रथम 76 नंबर के गाथा की अपन टीका देखे तो प्राप्य, विकार और निर्वर्त्य रूप व्याप्य लक्षण वाले पुद्गल को परिणाम रूप कार्य में पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि, मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ और उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस पुद्गल परिणाम को करता है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य के किए जाने वाले पुद्गल परिणाम को जानता हुआ भी ज्ञानी। अब यहाँ पर क्या है, जो पुद्गल है, तो पुद्गल स्वयं के परिणाम को कैसे करता है? आदि, मध्य और अंत में व्याप्त होकर। अब आदि, मध्य और अंत किसे कहते हैं? जो स्टार्टिंग है आदि, उसके बाद मध्य और अंत, आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर। अब इसका क्या अर्थ समझे कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि कोई मिश्री है, तो मिश्री आदि, उसका पहला कण मुंह में रखा तो वो भी मिठास वाला होगा। जब हम उसे चबाएंगे तो उसका जो मध्य भाग होगा वो भी मिठास वाला होगा, और जब वो मिश्री समाप्त हो जाएगी तो उसका जो अंत होगा वो भी कैसा? मिठास वाला होगा। उसी प्रकार जो पुद्गल है, पुद्गल जिसका व्यापक है, पुद्गल में व्याप्य कौन है? उसकी समस्त पर्याय। तो वो जो सारी पर्याय है वो पर्याय कैसी होगी? पुद्गल रूप होगी। तो पुद्गल द्रव्य पुद्गल रूप है। पुद्गल की जो पर्याय अर्थात जो पुद्गल कम्मम अणेय विहम, जो पुद्गल कर्म है वो भी कैसा है? पुद्गल रूप है। और जो पुद्गल कर्म जनित जो अनंत पर्याय हैं, जो सुख, दुख, राग, द्वेष, मिथ्यात्व, साता, असाता, उसके बाद नाम कर्म का उदय आए, फिर उसके बाद फिर आठों कर्मों में किसी भी कर्म का उदय आ जाए, ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, इन सभी कर्मों के उदय से जो यह अनंत फल आते हैं, अनंत कर्म है, अनंत कर्मों के उदय से अनंत फल होते हैं। वो अनंत फल किस रूप है? कि आत्मा के रूप है या फिर वह पुद्गल रूप है। तो जो पुद्गल जनित फल है वो पुद्गल जनित फल पुद्गल रूपी होंगे। क्यों? क्योंकि पुद्गल की जो पर्याय है उसमें आदि, मध्य और अंत रूप से कौन व्याप्त है? पुद्गल स्वयं व्याप्त है। तो यह जो पुद्गल की पर्याय है उसमें भी कौन व्याप्त होगा? अब तो प्रश्न ये हुआ कि राग है वो किसकी पर्याय? कि जीव की पर्याय या पुद्गल की पर्याय? तो अब यहाँ पर यह जो निश्चय नय से जो कथन आया, वो निश्चय नय के अनुसार हम देखें तो वो जो पुद्गल की पर्याय है उसमें आदि, मध्य और अंत से कौन व्याप्त हो रहा है? पुद्गल स्वयं व्याप्त हो रहा है, जीव व्याप्त नहीं हो रहा। क्योंकि जीव किस में व्याप्त हो सकता है? जीव अपने ज्ञान में व्याप्त हो सकता है, जीव अपने दर्शन में व्याप्त हो सकता है, जीव अपनी चारित्र में व्याप्त हो सकता है। कैसे? आदि, मध्य और अंत रूप से। तो जो पुद्गल की पर्याय है वो जीव में कैसे आदि, मध्य, अंत रूप से व्याप्त हो सकती है? तो क्या समझ में आया कि कर्म हमारे करता हुए कि हम कर्म के करता हुए, कि हम अपने परिणाम के करता हुए या और कर्म अपने परिणाम के करता हुए? तो जब कर्म और हम स्वतंत्र है, मतलब जब वस्तु इतनी स्वतंत्र है, तो ना हम कर्म के अधीन है और ना कर्म हमारे अधीन है, ना हम कर्म के फल के अधीन है और ना कर्म के फल हमारे अधीन है। तो क्या समझ में आया कि हमें ये जो कल तीन चेतना की बात की थी, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना, तो इन तीनों चेतनाओं में से कौन सी चेतना हमारे योग्य है, कौन सी चेतना हम कर सकते हैं? कि ज्ञान चेतना। क्यों? क्योंकि वही हमारा कार्य है। ज्ञान रूपी हम आदि, मध्य और अंत से व्याप्त हो सकते हैं। हम राग द्वेष रूपी आदि, मध्य और अंत में राग द्वेष के हम व्याप्त ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसमें भेद आ जाता है ना। आप देख सकते हो, आपको राग का उदय आया, राग का उदय मतलब अब आपने चारित्र मोहिनी कर्म जो बांधा है, वो कर्म का जब उदय आए तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका उदय सहज आता है। तो जब इसका उदय आया तो अब वो उदय आके जा भी तो रहा है। तो जब कोई चीज आ रही है और कोई चीज जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप में पहले से नहीं थी। जो चीज आप में पहले से नहीं थी, अब वो क्या आप में हमेशा रहेगी? नहीं रहेगी भी नहीं। तो जो चीज मेरे में थी नहीं, जो चीज मुझ में रहेगी नहीं, वो चीज मेरी कहां से हो गई? तो वो जो चीज थी, जो कर्म के उदय के अनुसार कर्म जिसमें निमित्त बने और आत्मा जो विकारी परिणाम रूप परिणमित हुआ, तो वो विकारी परिणाम किसके? वो विकारी परिणाम
मेरे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन विकारी परिणामों में मैं आदि मध्य और अंत रूप से व्याप्त नहीं होता हूँ। थोड़ा आदि मध्य को आदि मध्य और अंत इसको समझाते हुए अमृतचंद्र आचार्य अपना उदाहरण देते हैं मिट्टी का। घड़ा बन रहा है, तो घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। मिट्टी आपके पास रखी हुई है। अब वो मिट्टी से आपने जब घड़े बनाने की शुरुआत की, तो वो जो मिट्टी सबसे पहले आपने उस पहिए पे रखी, फिर उसके बाद आपने कोई आकार बनाना चालू किया। आकार बनाते बनाते घड़े ने एक आकार लिया, वो आकार को फिर आपने सुखाया, उसे भट्टी में गर्म किया, और तब जाके वो मटका आपके सामने प्रस्तुत हुआ। तो अब बताओ, वो सारी अवस्था में आदि मध्य और अंत रूप से व्याप्त कौन है? वो मिट्टी, या फिर वो कुम्हार जिसने वो घड़ा बनाया, या फिर वो जो चक्र था वो व्याप्त है आदि मध्य अंत रूप से? मिट्टी। वो जो घड़ा है, उस घड़े के नीचे से लेकर ऊपर तक क्या व्याप्त है? मिट्टी। उस घड़ा, वो जो घड़ा जब मिट्टी रूप में था और आस्ते आस्ते घड़ा बना, तो जब पहले था वो भी मिट्टी ही थी, अब जो घड़ा बना है वो भी क्या है? मिट्टी ही है। तो आदि मध्य और अंत दो तीन प्रकार से, पहले तो द्रव्य से तो मिट्टी है ही, फिर क्षेत्र से मिट्टी, नीचे से लेकर ऊपर, तो उसमें भी नीचे से लेकर ऊपर आदि मध्य और अंत क्षेत्र की अपेक्षा उसमें भी मिट्टी ही है। और जो उसके जो भाव हैं, भाव की अपेक्षा भी वो क्या है? मिट्टी है। पहले भी मिट्टी का एक भाव था, फिर अभी भी मिट्टी है, और आगे जो मटका बन गया वो भी मिट्टी का ही भाव है। इसे कहते हैं आदि मध्य और अंत। आदि मध्य अंत द्रव्य अपेक्षा तो है ही, फिर उसके जितने भी गुण हैं उस अपेक्षा भी आदि मध्य और अंत अर्थात समस्त गुण, और उसकी जितनी भी पर्याय है आदि मध्य और अंत, वो समस्त पर्याय, उनमें कौन व्याप्त हो रहा है? मिट्टी। और हम यहाँ किसकी चर्चा कर रहे हैं? ज्ञान की। तो ज्ञान की जितनी भी पर्याय है, जीव की पर्याय है, जीव के गुण है, उसमें कौन व्याप्त होगा? आदि मध्य और अंत में एक अपना चैतन्य भाव ही विराजमान होगा, चाहे वो अनंत गुण हो या उसकी अनंत पर्याय। तब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये जो रागादि भाव हुए, तो वो क्या आत्मा में आदि मध्य और अंत रूप से व्याप्त नहीं है? तो वो जो रागादि भाव हुए वो किस में हुए? कि हुए तो आत्मा में, आत्मा के ही आधार से हुए। अब यदि वह आदि मध्य अंत में व्याप्त है या नहीं है, तो प्रश्न हम ये पूछते हैं, क्योंकि जिनमें कर्ता कर्म संबंध होता है उनमें आदि मध्य और अंत में व्याप्त होने की बात तो स्पष्ट हो ही गई। व्याप्य व्यापक संबंध है कि नहीं, ये पूछते हैं। अब बताओ, रागादि भाव है वो आत्मा में आदि मध्य अंत में व्याप्त है कि नहीं? आप कहोगे कि अनादि से हम तो रागी मिथ्या दृष्टि जीव है, तो आदि में तो है। ठीक है, मध्य में ऐसा ले लो कि अभी मध्य ले लो, तो अभी में क्या रागादि भाव है कि नहीं है? बिल्कुल दिखते हैं। अच्छा, अंत, अब यहां पर दिक्कत आ गई कि जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हम पंडित टोडरमल जी से यह प्रश्न करते हैं कि आप ये सिद्ध करो कि यह जो राग द्वेष है इससे पृथक एक आत्मा अलग है, तो वो क्या तर्क देते पता है? कि पहले तो यह राग आदि सहित ही जीव था। जिस प्रकार जो सोना है, सोना किट्ट कालिमा युक्त ही प्रकट होता है, वैसे यह जीव अनादिकाल से कैसा था? राग द्वेष विकारों सहित था। फिर जब कोई उस किट्ट कालिमा से रहित वह स्वर्ण हुआ, तब पता चला कि एक पृथक अलग स्वर्ण है। उसी प्रकार यहाँ पर आत्मा जो है वो राग आदि विकारी भावों से पृथक है, यह पता चला। और कोई जीव मोक्ष में गया तो क्या पता चला कि यह तो पहले से ही पृथक थे। तो अब जब आदि मध्य में आपको वो राग और मोहराग द्वेष व्याप्त दिख रहा है, और अब आगे जाकर के जो सिद्ध हुए वो आपको क्या बताते हैं कि भाई आदि मध्य में तो हमारे भी वो रागादि भाव व्याप्त थे, पर अंत सादी अनंत की पर्याय है मोक्ष की। तो वो जो सादी अनंत की मोक्ष की पर्याय अब कहाँ गई? वो किट्ट कालिमा। अब वो रागादि विकारी भाव कहाँ गए? अच्छा, तो अब वो रागादि विकारी भाव अंत में व्याप्त नहीं है उनके। तो क्या समझ में आया कि आदि और मध्य में भी व्याप्त नहीं थे। इस प्रकार वो जो रागादि विकारी भाव है, मिथ्यात्व, वो हमारे में कभी व्याप्त ही नहीं थे। तो वो किस में व्याप्त थे? पुद्गल में। क्यों? क्योंकि पुद्गल का कार्य था ना, वो पुद्गल के निमित्त से वो कार्य हुआ। यहाँ पर किस निश्चय नय की चर्चा चल रही है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विषय है कि यह जो कर्म है वो कर्म का मैं करता हूं, और उससे ऊपर अब यहाँ पर किस नय की चर्चा है? कि शुद्ध निश्चय नय की चर्चा। शुद्ध निश्चय नय से यह जीव
अनादि काल से यह राग आदि विकारी भावों का करता नहीं है, यह जड़ रूप पुद्गल कर्म का करता नहीं है, और राग आदि विकारी भाव जड़ रूप पुद्गल कर्म का करता तो नहीं है, तो किसका करता है? एकमात्र अपने ज्ञान का करता है। इसलिए राणी, ज्ञानी ने क्या किया कि ज्ञानी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, आदि मध्य अंत रूप से ये जो राग, ये जो पुद्गल है कर्म, और वो कर्म जनित जितने भी विकारी भाव हैं, ये दोनों ही मेरे में नहीं थे। और ये बात को किसने एक्सेप्ट कर लिया? ज्ञानी। तो वो ज्ञानी क्या करता है? ज्ञान चेतना, राणी जानन तो विहु। मैं एक पैराग्राफ का विस्तार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरे पैराग्राफ पढ़ना संभव नहीं है। सभी पैराग्राफ का भाव इसी प्रकार स्पष्ट है कि मिट्टी जो है, मिट्टी का आदि मध्य और अंतपना स्पष्ट करेंगे, और उससे यह बात घटित करेंगे कि जो आत्मा है, किस आत्मा की बात कर रहे हैं? जो आत्मा है वो आत्मा आदि मध्य और अंत रूप से किसमें व्याप्य होता है? स्वयं के भावों में। और जो पुद्गल है वो आदि मध्य अंत रूप से किसमें व्याप्य होता है? स्वयं के भावों में। तो अब एक एक चीज को खड़ा करेंगे कि जो पुद्गल कर्म है उसमें, पुद्गल कर्म में क्या यह जीव आदि मध्य अंत रूप में व्याप्त होता है? नहीं। प्राप्य विकार और निर्वृत्त इस रूप, क्या जीव उन पुद्गल की जो पर्याय है उसको प्राप्त करता है? नहीं, प्राप्त नहीं करता। अच्छा, तो वो जो पुद्गल की पर्याय है उसको क्या यह जीव उत्पन्न करता है? अब यह प्रश्न है कि जो इतना बड़ा कर्म सिद्धांत है, आपने मिथ्यात्व कर्म को बांधा या नहीं बांधा? अब प्रश्न तो ये आएगा कि हम मिथ्यात्व कर्म, मिथ्यात्व जो मोहिनीय कर्म है ना, हम उसको बांध कैसे सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम उसकी पर्याय को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। अच्छा ठीक है, उत्पन्न स्वयं से हो गई, तो प्राप्त तो हमने कर ली। वो जो मोहिनी कर्म की पर्याय थी वो हमने प्राप्त की कि नहीं? वो जो कर्म थे वो हमारे साथ एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध उन्होंने किया कि नहीं किया? तो आदि मध्य अंत क्षेत्र में भी एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी जो वो एक क्षेत्र में दोनों ही है, जीव और पुद्गल, उसमें भी आदि मध्य और अंत में जीव स्वयं के गुणों में व्याप्त है, और जो पुद्गल है अर्थात जो मोहिनी कर्म है वो भी स्वयं के गुणों में व्याप्त है। तो मोहिनी कर्म ने आज तक मुझे छुआ नहीं, और हम कुछ उसमें विकार्य विशेष कार्य परिणमन तो कर सकते हैं कि नहीं? मोहनीय कर्म में सम्यक दर्शन की जो पर्याय है, सम्यक दर्शन के पूर्व क्या होता है कि मोहनीय कर्म है, तो मोहनीय कर्म उसका अधस्तन, ऊपरी तन, अच्छा वो तो मैं कर सकता हूं कि नहीं? वो उतना तो पुरुषार्थ मेरे हाथ में होना चाहिए कि पुद्गल की पर्याय का करना आपके हाथ में कब से होने लगा? वो जो मोहनीय कर्म जो था, वो मोहनीय कर्म जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जो एक आपने बांधा, और उसके बाद वो जो उसकी पर्याय आपने जो शॉर्ट की, कर कहां से दी? क्योंकि उसके आदि मध्य अंत में तो पुद्गल व्याप रहा था, और आपका काम क्या था? आपका काम तो जानना था। तो आपने पुरुषार्थ कहाँ किया? कर्मों को कंट्रोल करने में। और पुरुषार्थ करना कहाँ था? कि आपके ज्ञान जो आप कर सकते हो वो करने में। तो समझदारी किसमें है कि कर्म सिद्धांत भी क्यों पढ़े? ये समझने के लिए कि ये जो कर्म है वो हमारे आत्मा के परिणामों के कर्ता नहीं है, यह समझने के लिए कर्म सिद्धांत पढ़े। यह जो कर्म है, कोइंसिडेंस किसको कहते हैं? दो चीजें साथ में होती है उसको कोइंसिडेंस कहते हैं। अच्छा, जो सूर्य उगा और जो कमल का पुष्प खिला, अब बताओ कि सूर्य क्या कमल के लिए उगा? नहीं। और कमल का पुष्प क्या सूर्य के लिए खिला? नहीं। कमल का पुष्प खिलना था सो खिला, सूर्य उगना था सो उगा। दोनों चीजें एक साथ में होती है। ऐसा ही लगेगा कि सूर्य नहीं उगेगा तो कमल नहीं खिलेगा, पर सूर्य भी उगता ही है, कमल भी खिलता ही है, पर सूर्य के कारण कमल नहीं खिलता और कमल के कारण सूर्य नहीं उगता। वैसे ही आत्मा भी जानता है, आत्मा भी अज्ञान रूप परिणमित होता है, आत्मा भी विभाव भाव रूप परिणमित होता है। क्या आदि मध्य और अंत में यह जो राग द्वेष मोह ये जितने भी भाव है, यह आत्मा में व्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा इसका कर्ता नहीं है। और ये जो जितने भी राग आदि विकारी भाव है, ये विकारी भाव अभी तो है, पर यह किनके निमित्त से हुए? कि कर्मों के निमित्त से हुए। तो मैं किस में आदि मध्य अंत रूप से व्याप्त हो रहा हूं? मैं अपने परिणामों में आदि मध्य अंत रूप से व्याप्त हो रहा हूं। कर्ता किसका हूं? मेरे परिणामों का करता हूं। तो अब जो कार्य मेरा नहीं है उस कार्य में मैं अपनापन नहीं करूंगा। और जब ऐसा श्रद्धान होता है कि ये जो पर का कार्य है वो मैं नहीं करता,
तब वो क्या बनता है, णाणी, ज्ञानी। यहाँ पर किसकी चर्चा है, ज्ञानी की। वैसे तो जीव द्रव्य इन किन्हीं भी पर्याय रूप, पुद्गल के पर्याय रूप करता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है ना कि पुद्गल में और जीव में अत्यंता भाव है। तो पुद्गल की जो पर्याय है वो पुद्गल की पर्याय का भी करता जीव नहीं है। तो अब जब वो दोनों पर्याय भिन्न थी तो क्या अज्ञानी या ज्ञानी अभेद रूप से, अज्ञानी या ज्ञानी क्या उन पर्यायों के कर्ता हुए? अभी मिथ्या दृष्टि होते हुए भी आप मिथ्या दृष्टि नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो आपका कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो अगर आपका कार्य होता तो आदि मध्य और अंत में व्याप्त होता ना, और आदि मध्य अंत में तो वो कार्य व्याप्त होता नहीं है। तो आप अज्ञानी होते हुए भी अनादि से अपना ही कार्य करते आ रहे, वो है ज्ञान। और जो पुद्गल है वो अनादि से अपना कार्य करते हुए आ रहा है, अपना परिणमन करते हुए आ रहा है। और ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी बस इस बात को जान लेता है। रानी जानन तो विहु, रानी कुछ नहीं करता, ज्ञानी क्या करता है, इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। तो पुरुषार्थ किसके लिए चाहिए? पुरुषार्थ कर्म, कर्म को जीतने के लिए चाहिए, या यह कर्म मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते ये बात मानने के लिए चाहिए? पुरुषार्थ जानने का नाम है। आपका पुरुषार्थ आप कहाँ कर सकते हो? आपका वीर्य गुण का प्रयोग आप किन में कर सकते हो? कि आत्मा की जो वो जानने की, ज्ञान की पर्याय है ना, वो ज्ञान की पर्याय में ही कर सकते हो। आपकी शक्ति आपके ज्ञान में ही लग सकती है। तो वो ज्ञान क्या करेगा? या तो वो अपने को ये पर पदार्थ का कर्ता माने, और या तो वो अपने को स्व कार्य का कर्ता माने। तो ज्ञानी क्या करता है कि वो अपने आप को स्व कार्य का कर्ता मानता है, इसलिए वो इनका कर्ता नहीं होता है। और जो अज्ञानी है वो क्या करता है, वो यह पुद्गल परिणाम को, जितने भी पुद्गल कर्म है और उनके जितने भी अनंत फल हैं, उसका कर्ता किसे मानता है? स्वयं को मानता है। और जो पुद्गल है उन्हें स्वयं का कर्ता मानता है। तभी तो भगवान के पास ये ऐसी अर्चनाएं लेके जाते हैं कि भाई ये काम आप हमारा कर दो तो हमारा भला हो। तो अब जब वो पदार्थ आपसे भिन्न है, आपकी पर्यायों में कुछ कर नहीं सकता, तो अब यह जो हमारी अर्चना है कि आप हमारा कुछ कर दो, यह कितनी सफल होगी? नहीं होगी। आपका कार्य आपको स्वतंत्र करना है, मेरा कार्य मुझे स्वतंत्र करना है। इस बात की चर्चा तीनों ही 76, 77 और 78, इन तीनों ही गाथाओं में तीन अलग अलग चीज के लिए, एक तो पुद्गल कर्म के लिए, दूसरा पुद्गल कर्म जनित अनंत फल के लिए, और तीसरा स्व परिणाम। स्व परिणाम क्या? कि स्व को जानना और पर पदार्थ को जानना। आप क्या कर सकते हो? आप जानना ही एक काम कर सकते हो। उसमें भी दो ऑप्शन है कि या तो स्व को जान लोगे या तो पर को जान लोगे। और स्व पर दोनों को अभेद तो कौन जानता है? केवल ज्ञान। स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। अब वो उसकी चर्चा अलग है कि स्व को स्वरूप से और पर को पर रूप से जानता है। तो स्वपर को जानना एक, ये जो स्व परिणाम है उस परिणाम को भी आप जान सकते हो, उसको भी आप फेर बदल करने में समर्थ नहीं हो। जानना आपका एक पूरा इसमें काम स्पष्ट कर दिया कि सभी द्रव्य स्वतंत्र है, उनकी समस्त पर्यायें स्वतंत्र है। ज्ञानी स्व के कार्य को जानता है, स्व को जानता है, और पर के कार्य को जानता है और पर को जानता है। फर्क ज्ञानी और अज्ञानी में बस इतना है कि वो स्व के कार्य को स्वरूप जानता है, स्वयं द्वारा किया हुआ जानता है, और पर के कार्य को पुद्गल जनित पुद्गल का कार्य जानता है। तो अब जब राग, द्वेष और क्रोध के परिणाम हो, या यह जो मिथ्यात्व, जो अज्ञान का जो परिणाम आपको हुआ, अब यह प्रश्न है कि यदि आपको ज्ञानी बनना है तो ये जो क्रोध, राग, द्वेष, मोह, मान, जितनी भी ये सब विकारी पर्याय हैं, उसको क्या स्वयं का जानना? कि जब क्रोध हो तब इस बात का भेद विज्ञान होना चाहिए कि यह जो जीव है ये पर्याय का कर्ता नहीं है। और यही ये कर्ता कर्म अधिकार में यही बात स्पष्ट करना चाहते कि भाई आप किसके कर्ता हो, इस बात का विचार करो बैठ के कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। यहाँ पे नय की चर्चा हमने करी ली थी, शुद्ध निश्चय नय की चर्चा है। शुद्ध निश्चय नय मतलब अब जो कर्म और आत्मा के जो संबंध है, इनकी चर्चा कहाँ पे होती है कि उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय में। और यहाँ पर किस नय की चर्चा की? शुद्ध निश्चय नय की चर्चा। शुद्ध निश्चय नय से रागादि विकारी भाव एक तरफ, उसके बाद ये जो कर्म है वो एक तरफ, और जितने भी उसके आगे के व्यवहार हुए सब एक तरफ, और आपका जो ज्ञाता भाव है वो
एक तरफ। तो अब निर्णय अपने हाथ में है कि हमें स्वयं को किसका कर्ता मानना है, ये पुद्गल के परिणामों का या स्वयं के परिणामों का, स्वयं के ज्ञान का कर्ता मानना है या स्वयं के अज्ञान का कर्ता स्वयं को मानना है। स्वयं के आत्मा का जो परिणाम अर्थात जो वीतराग भाव है, यहाँ पर 76 नंबर अनुशीलन में वीतरागी परिणाम के आदि मध्य अंत में आत्मा स्वयं व्याप्त होकर उस वीतरागी दशा को ग्रहण करता है, स्वयं वीतरागी दशा रूप परिणमित होता है और स्वयं उसी रूप उत्पन्न होता है। आत्मा व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम को तो करता, बल्कि परिणाम को तो नहीं करता, बल्कि व्यवहार रत्नत्रय का तो ज्ञान होता है। व्यवहार रत्नत्रय का करता है, व्यवहार रत्नत्रय को तो नहीं करता, मात्र उसका ज्ञाता है। तो प्रश्न हुआ ना कि व्यवहार करना या नहीं करना। व्यवहार सम्यक्त से निश्चय सम्यक्त होगा। व्यवहार करते करते जो दयाजान पूजा भक्ति के जो परिणाम अपन कह देते हैं, वो परिणाम अपने को करने उसका कर्ता होके फिर आगे अपन स्वयं के ज्ञान का कर्ता हो सकते हैं, वीतरागी दशा का कर्ता हो सकते हैं? नहीं। स्वयं को जब हम इस वीतराग रूप देखेंगे तो वो जो वीतरागता रूप या जो सम्यक दर्शन है, स्वयं को स्वयं के कार्य का कर्ता जानना, ये सम्यक दर्शन जब होगा तब उसके साथ यह जो राग का उदय आएगा, वो राग का उदय जब आएगा तो जितने भी शुभ भाव होंगे उनका उनके क्या होना है, ज्ञाता या कर्ता? ज्ञाता। व्यवहार रत्नत्रय का ज्ञाता और निश्चय रत्नत्रय का कर्ता। तो कर्ता किसका होना था? निश्चय रत्नत्रय का। व्यवहार रत्नत्रय के तो आप कर्ता भी नहीं हो, ज्ञाता मात्र हो। तो आपको कर्ता कर्म अधिकार में क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, बस जानना है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, जानना है। पुरुषार्थ करना है? नहीं, जानना है। क्योंकि जानना ही पुरुषार्थ करना है। और क्या सही जानना या गलत जानना? जैसी योग्यता हो वैसा जानने में आए। आपका काम जानना है, इस बात का श्रद्धान हो गया तो सही जानना अपने आप हो गया, क्योंकि आपको अपने कार्य का सही ज्ञान हो गया। बाकी आपका विषय सही गलत हो सकता है, पर आपको आपका कार्य समझ में आ गया कि आपका कार्य क्या था, जानना था, कुछ करना नहीं था। इस प्रकार इन चारों गाथाओं का अर्थ स्पष्ट हुआ। एक बार गाथा पाठ कर लेते। ण विपरिणमदिण गिण्णदि उपपज्जदिण परदव्वपज्जाये णाणि जानन्तो विहु पोग्गलकम्मं अणेयविहं। ण विपरिणमदिण गिण्णदि उपपज्जदिण परदव्वपज्जाये णाणि जानन्तो विहु सग परिणामं अणेयविहं। ण विपरिणमदिण गिण्णदि उपपज्जदिण परदव्वपज्जाये णाणि जानन्तो विहु पोग्गलकम्मफलमणन्तं। ण विपरिणमदिण गिण्णदि उपपज्जदिण परदव्वपज्जाये पोग्गलदव्वं पितः परिणमदि स एहि भावेहिं। तो इस प्रकार हमें कर्ता कर्म अधिकार से क्या सीखना है कि राणी जानन तो विहु, मैं कौन हूँ, मैं ज्ञानी हूँ और मेरा कार्य क्या है, ज्ञान है। और इतना मात्र इस बात का श्रद्धान होने से सम्यक दर्शन होता है। इस बात को हम समझे और हम क्या करें, ज्ञाता बने, ऐसी भावना के साथ। शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में विशाल मेहता देवलाली इनका द्वितीय दिन का प्रवचन सुन रहे थे। जिन चार गाथाओं का सामान्य अर्थ कल किया था,
उन्हीं गाथाओं की जो टीका है उस विषय को आज लेकर प्रस्तुत हुए। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि बहुत अच्छे से सांगोपांग व्याख्या इसकी आपने की है। टीका न्याय की शैली में है, अमरचंद्र आचार्य ने न्याय की शैली में लिखी है, कहीं कहीं मिश्रित शैली है। इन चार गाथाओं की जो टीका है उच्च स्तरीय जो न्याय की भाषा है उसका प्रयोग किया है अमरचंद्र आचार्य ने, और उसी प्रकार के तर्क और उदाहरण और सिद्धांतों को समझने के लिए उदाहरण दिया जाता है। पर अमृतचंद्र आचार्य ने उदाहरण भी इसमें इस प्रकार दिया है, उसे समझाने के लिए भी और उदाहरण देना पड़े, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। एकदम दार्शनिक विषय है। इस विषय को अपनी शैली से बहुत सरल करने का प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया। कुछ बातें हैं। एक जो उदाहरण आपने दिया, प्राप्य विकारी निर्वर्ती, जयचंद जी छाबड़ा की जो इसमें वचनिका है उसमें पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा और समझ में आएगा आपको इसके संबंध में। दादा के प्रवचन आपने सुने होंगे। इसमें दादा एक बहुत सुंदर उदाहरण और देते हैं इसके लिए। जिस प्रकार किसान ने गेहूं बो करके गेहूं पैदा किया तो उसको उन्होंने उत्पत्ति किया, और दूसरे किसी व्यक्ति ने उसको खरीदा। उसको उत्पन्न करने में उसने कोई मेहनत नहीं की, उसको खरीद करके उसको बिस्किट के रूप में बनाया, जो भी उसका दूसरा रूप जो हो सकता है वैसा बनाया, तो उसमें विकार्य में लिया। फिर उसके बाद उसको बेचा। तो जिस व्यक्ति ने ना तो उसको उत्पन्न किया, ना तो उसमें कुछ परिवर्तन किया, ना तो उसका रूप बदला, सीधा उसको प्राप्त किया। इस उदाहरण से, गाड़ी वाला उदाहरण ज़्यादा बैठा नहीं है। कहीं किसी के प्रवचन से सुना है कि अपने विवेक से ही प्रस्तुत किया? अच्छा, तो वो उसमें नहीं बैठा। एक तो इसमें ये किसान वाला उदाहरण जो इसमें ये बहुत सटीक है, फिर भी जो भाव उसका है उसको तो प्रस्तुत करने का अच्छा प्रयास किया। दूसरा, एक नए संबंधी चर्चा कहीं आ रही थी, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए का क्या विषय बताया? जीव कर्म से। अच्छा, अनुपचरित में तो शरीर के साथ है ना, और उस उपचरित में अगर नौ कर्म लेंगे तो उपचरित है। अब शरीर को भी नौ कर्म का ही अगर हिस्सा हम मानते हैं उसी प्रकार तो ठीक है, बात सही है उसी हिसाब से तो लेकिन वहाँ मुझे ऐसा सुनने में आया उसमें जो परिवार आदि है उनको भी लेना चाह रहे हैं। अगर शरीर के हिसाब से लिया तब तो ठीक है। और जब व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा आई है तो एकदम जिसे दृष्टि के विषय में भी जिस विषय को हम लेते हैं तो वो बहुत सुंदर विषय उसमें है। उस चर्चा को और पूरा ये कर सकते थे अंत में। व्यवहार रत्नत्रय का तो करता है ही नहीं है, व्यवहार रत्नत्रय का करता नहीं है, और निश्चय रत्नत्रय का करता है ऐसा कहा है। वास्तव में देखा जाए तो निश्चय रत्नत्रय का भी कर्ता कैसा है, वो कार्य किस में हुआ, निश्चय रत्नत्रय रूप परिणमन जो हुआ वो कार्य किसके अंदर हुआ, तो जीव में हुआ। तो जीव में हुआ इसलिए वो करता है, ऐसा करता है, फेर फार का करता नहीं है। तो दादा ने उसमें जो उन्होंने कहा कि इस द्रव्य में काम हुआ इस दृष्टि से ये करता है, फेर फार का करता नहीं है। तो इस प्रकार बहुत अच्छे से उस विषय को जो आया न्याय शैली में उसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत आपने किया। इसी प्रकार समय सार की प्रत्येक गाथा को आप समझें और श्रेष्ठ वक्ता बने, ऐसी मंगल भावना बांटता हूँ। और अभी यहाँ अमन जी का प्रवचन प्रारंभ हो।